सबूत किस चीज का चाहिए? सबूत तो इसके अंदर किसी का चाहिए ही नहीं है। एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था, जिसको पीटीआई के चेयरमैन ने जलसाए आम में लहरा लहरा के उसके कंटेंट बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब उनको ये बताया गया कि दो एपिक जो हमारी एजेंसीज हैं जिनकी दुनिया भर में शोहरत है, उन्होंने इसकी डिटेल्ड इंक्वायरीज की हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई साजिश आपके खिलाफ नहीं हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि साजिश कोई नहीं है, सिर्फ लफाजी जो है वो काबिल इतराज थी, ऑफेंसिव थी, उसके ऊपर डिमार्च जो है करने का फैसला किया गया और डिमार्च कर दिया गया। फिर तीसरा जुर्म यह है कि आप एक सरकारी डॉक्यूमेंट को उठा के अपने घर ले गए, और जब आप घर ले गए तो फिर उसके बाद आपने कहा कि वो चोरी भी हो गया। आप जरा मुझे अंदाजा करके बताइए, क्या दिस इज हाउ स्टेट इज रन? दिस इज हाउ ए प्राइम मिनिस्टर शुड एक्ट एंड रिएक्ट? तो ये सारी चीजें तो हमें पता है। हुकूमत साहब जो हैं उन्होंने करके कुछ नहीं दिया इस हवाले से अभी तक भी। ये एक इलीगल, इमोरल, गैर सफारती हरकत की थी। उनके वज़रा की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें समझाएं कि आप ऐसा ना करें, ये करना कानून के भी मुताबिक नहीं है, रवायात के भी मुताबिक नहीं है, डिप्लोमेसी के मुताबिक भी नहीं है। बजाय इसके उन्होंने उसके ऊपर जो नाराजनी की है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, नेम देम, सारे के सारे, वो शिबली फराद साहब भी वो एक चीज़ है। वो वालिद तो उनके खैर माशाल्लाह बहुत शोहरत याफ्ता थे, उनकी क्या शोहरत है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इन सब ने जिस किस्म की नाराजनी इसके ऊपर की, जितना इस बयानिया को तकवीत देने की कोशिश की, ये सारे बराबर के मुजरम हैं। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था शाह महमूद सबसे बड़े मुजरम है, इसलिए कि उन्होंने एक ढंग के साइफर की गलत ट्रांसलेशंस करके अपनी पार्टी के चेयरमैन को उकसाया, भड़काया और उनसे हवा में तीर चलवा दिया। देखें, हुकूमत के पास सिवाय बढ़के मारने के कोई काम नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं। चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस भी वसूल करा लिया गया है, अब कहाँ तक जाएगी बात? वो एक मशहूर शेर है ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 14 महीने गुजर गए हैं। ये साइफर पर अब तक सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के, बयान जारी करने के, टीवी टॉक शोज में बैठ के गुफ्तगू करने के अलावा इन्होंने कुछ करके नहीं दिया इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नाअहली इस हुकूमत की कोई हो नहीं सकती। यानी हमें यह बताया जा रहा है कि इसकी सज़ा क्या है। वो भाई, सज़ा हमें पता है क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ये आता है। ये बड़ा घिनौना जुर्म है। 2 मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं खान साहब ने दाव पर लगा दिए, अपने खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को यानी नाकाम करने के लिए। सबूत किस चीज़ का चाहिए? सबूत तो इसके अंदर किसी का चाहिए ही नहीं है। एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था, जिसको पीटीआई के चेयरमैन ने जलसाए आम में लहरा लहरा के उसके कंटेंट बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब उनको ये बताया गया कि 2 एपिक जो हमारी एजेंसीज हैं जिनकी दुनिया भर में शोहरत है, उन्होंने इसकी डिटेल्ड इंक्वायरीज की हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई साजिश आपके खिलाफ नहीं हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि साजिश कोई नहीं है, सिर्फ लफाजी जो है वो काबिल इतराज थी, ऑफेंसिव थी, उसके ऊपर डिमार्च जो है करने का फैसला किया गया और डिमार्च कर दिया गया। इसके बाद तो ये मामला बिल्कुल क्लियर था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फॉरेन ऑफिस की कस्टडी में होना चाहिए था, जिसकी कापियां 5 अहम लोगों को जाती हैं, हमने कल भी बताया था, और उसको कभी पब्लिक नहीं किया जाता। ये दोनों जुर्म तो अपनी जगह हैं। फिर तीसरा जुर्म यह है कि आप एक सरकारी डॉक्यूमेंट को उठा के अपने घर ले गए, और जब आप घर ले गए तो फिर उसके बाद आपने कहा कि वो चोरी भी हो गया। आप जरा मुझे अंदाजा करके बताइए, क्या दिस इज हाउ स्टेट इज रन? दिस इज हाउ ए प्राइम मिनिस्टर शुड एक्ट एंड रिएक्ट? तो ये सारी चीजें तो हमें पता है। हुकूमत साहब जो हैं उन्होंने करके कुछ नहीं दिया इस हवाले से अभी तक भी। अभी भी ये जो एफआईए की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। जाहिर है वो असद उमर साहब जो नारे मार रहे हैं, बढ़ के मारने की आदत पुरानी है उनकी। उन्होंने बढ़ के मार मार के अपनी पार्टी के चेयरमैन का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं तो 4-5 कुछ करने की वजह क्या है? हुकूमत तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा, नहीं उसका तो मातम हम कर रहे हैं, मुझे दूसरों को भी कर लेने देना थोड़ा सा। हुकूमत की तो का मातम तो हम कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हजरत साहब ने ये एक इलीगल, इमोरल, गैर सफारती हरकत की थी, उनके वज़रा की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें समझाएं
कि आप ऐसा ना करें, ये करना कानून के भी मुताबिक नहीं है, रवायात के भी मुताबिक नहीं है, डिप्लोमेसी के मुताबिक भी नहीं है। बजाय इसके उन्होंने उसके ऊपर जो नाराजनी की है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, नेम देम, सारे के सारे, वो शिबली फराद साहब भी वो एक चीज़ है। वो वालिद तो उनके खैर माशाल्लाह बहुत शोहरत याफ्ता थे, उनकी क्या शोहरत है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इन सब ने जिस किस्म की नाराजनी इसके ऊपर की, जितना इस बयानिया को तकवीत देने की कोशिश की, ये सारे बराबर के मुजरम हैं। और मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, शाह महमूद सबसे बड़े मुजरम है इसलिए कि उन्होंने एक ढंग के साइफर की गलत ट्रांसलेशन करके अपनी पार्टी के चेयरमैन को उकसाया, भड़काया और उनसे हवा में तीर चलवा दिया। नहीं तो ये कन्फेस करने वाले हैं वो जाके 24 अच्छा, अब हमारे जो ब्यूरो चीफ है ना जी इस्लामाबाद में सिटी 42 ग्रुप के, इब्राहिम राजा साहब, अच्छा, उनकी एक्सेस है, वो अक्सर अहम इश्यूज के ऊपर ना स्टेट डिपार्टमेंट से बराह रास्त रब्ता कर लेते हैं। अच्छा, तो उन्होंने रब्ता किया, फिर उनका जी बताएं इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी हम कोई दर्जनों बार कह चुके हैं कि दिस साइफर थिंग इज नथिंग बट एब्सोल्यूट नॉनसेंस, देयर वाज नो रियलिटी इन इट, देयर वाज नो ट्रूथ इन इट। और दूसरी बात यह है कि हम कभी भी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करते। ये तो चलिए हो गया, एक ये तरीकाकार भी यही है कि आप इतनी बड़ी हुकूमत से जो सुपर पावर है उसके सही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे रिएक्शन देते हैं। और इस मामले में हमारे इब्राहिम राजा साहब जो है, इनकी शोहरत बड़ी अच्छी है, तो वो तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अमेरिका बेपनाह ब्रीफिंग्स और ये इन सवालात के ऊपर, ये जो आजम खान साहब हैं उनके इस कन्फेशन के बाद लिया है जी। लेटेस्ट है, बिल्कुल आज की ये डेवलपमेंट है, आज का ही ये उनका अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स भी है। देखिए ये जो आजम खान साहब का इतराफी बयान है, उसके बाद से सिचुएशन रेडिकली बदल गई है। क्योंकि आजम खान साहब उस पूरे एपिसोड के एक रुकन थे, बहुत अहम। हाँ। याद होगा आपको, हमने कल भी याद कराया था अपने नाज़रीन को, वो जो एक वीडियो लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी, तो उसके अंदर खान साहब और आजम खान साहब दोनों जो हैं मिलके जिस तरीके से इसको ट्विस्ट करने की बातें कर रहे थे, अगर वही शख्स बयान दे रहा है कि नहीं जनाब ये तो सारा ड्रामा था, ये तो हमने झूठ गढ़ा था, तो उसके बाद कौन से सबूत की जरूरत रह जाती है। ये होगी एक बात। दूसरी बात यह है कि वापस आऊँगा मैं हुकूमत की तरफ। देखें, हुकूमत के पास सिवाय बढ़के मारने के कोई काम नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं। एक तो उनको ये एहतमाल है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे अदालतों में जाके उसका पट्टा बैठ जाना है। ये होता भी रहा है अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता ही है ना, आप मेरी बात से इत्तेफाक तो कर लेती हैं कभी-कभी ना, ये वाला खौफ उनको तो नहीं है कि वो अपने सर नहीं लेना चाहते। हाँ, देखें, सर तो लेना पड़ेगा। अगर सर नहीं लेना पड़ेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा। इनको पता नहीं है ये, नहीं तो ये तो करके वो दिखा चुके हैं। ये उनको करके दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए कि इसके गहराई में अगर आप जाएं तो इससे दो बड़े ममालिक जो हैं उनकी पॉलिसीज का ताल्लुक था। खान साहब ने ये ड्रामा रचाया था कि जी मेरे मॉस्को जाने पर जो है वो अमेरिकन नाराज थे, क्योंकि मैं एक ऐसे मौके पे गया था जब अगले दिन रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं है ये। वाई डिड यू डिसाइड टू गो to a second superpower at a time when it was just about to commit aggression or whatever the strategy that country has. फिर अगर आप चले गए थे तो फिर आपको अपनी तबाही जो हो रही थी, आपकी जो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, उसके लिए इसको डिफेंस नहीं बनाना चाहिए था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।